दोस्तों, मैं आज फिर एक और वीडियो लेकर आया हूँ। और ये वीडियो है आपका द चाइना स्टडीज़ के ऊपर। द चाइना स्टडी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है जो हमें फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल के बारे में पूरी डिटेल में अब बहुत बढ़िया तरीक़े से बताता है। दोस्तों, इस किताब के लिखने वाले हैं टी कोलिन कैम्पबेल और उनके बेटे थॉमस कैम्पबेल। इस किताब में नॉर्मली फूड के बारे में, फूड हैबिट और उसका जो इफ़ेक्ट है बॉडी पर, उसके बारे में आपका रिसर्च किया गया है। ये किताब इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके लिखा गया है कि इस किताब को पढ़ने के बाद हमारे और आपकी जो फूड हैबिट से रिलेटेड कोई ओपिनियन है, अगर आपका कोई इसके बारे में कोई ख्यालात है तो बिल्कुल बदल जाएगा और ये बिल्कुल आप नया तरीके से सोचने लगिएगा। दोस्तों, 2005 में द चाइना स्टडी का पहला एडिशन पब्लिश्ड हुआ। टी कॉलिन कैम्पबेल अमेरिका के एक मशहूर साइंटिस्ट है। उनका फूड हैबिट से मुतालिक ओपिनियन है जो चेंज हुआ, उसका बहुत बड़ा वजह है उनका फिलीपींस का विजिट। 1960 में अमेरिका ने टी कॉलिन कैम्पबेल को फिलीपींस भेजा कि वहाँ के बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन है, जो बच्चों में जो हेल्थ का खराबी है, माल न्यूट्रिशन है, उसको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में काम करना था। जब उन्होंने फिलीपींस में रिसर्च किया डिटेल तरीक़ा से, और तो पाया कि जो बच्चे वहाँ पर अमीर घराने के बच्चे थे जो ज़्यादा प्रोटीन लेते थे, उनमें लीवर कैंसर ज़्यादा पाया गया है। और जो बच्चे गरीब थे, जो माल न्यूट्रिशन के शिकार थे या ज़्यादातर प्लांट बेस्ड फूड खाते थे, उनमें लीवर कैंसर का शिकायत ना के बराबर था। बिल्कुल वो फिट थे। दोस्तों, उन्होंने मूंगफली और मूंगफली से बना हुआ बटर को इंट्रोड्यूस किया बच्चों के डाइट में, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए। उन्होंने पाया कि मूंगफली और मूंगफली से बना जो डाइट है, ये इस डाइट में भी प्रॉब्लम था, इसमें प्रोटीन्स ज़्यादा थे और इसमें एक आपका अफ्लाटॉक्सिन नाम का डेंजरस आपका एलिमेंट्स मूंगफली में पाया गया है, जो कि कैंसर बढ़ाने का खास सबब बन सकता था। कोई अगर दूध, गोश्त, अंडा और दूसरा नॉन वेज आइटम खाता है, उसके साथ अगर मूंगफली को भी और उससे बने बटर को अगर खाया जाए तो कैंसर के केसेस बढ़ सकते थे और बढ़ रहे थे। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि इसके पहले कैम्पबेल का ये ओपिनियन था कि प्रोटीन का सबसे बेहतरीन जो सोर्स है वो अंडा है, गोश्त है, दूध है, और भी जो दूसरे नॉन वेज फूड्स है वही प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स है, और उन पर उनका पूरा यकीन था। लेकिन फिलीपींस का जो उनका एक्सपेरिमेंट था, फिलीपींस का जो उन्होंने पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशंस किया वहाँ के कंडीशन को, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उनका ओपिनियन बिल्कुल बदल गया। उन्होंने पाया कि प्रोटीन का जो इफेक्ट था बॉडी पर वो बहुत ही डेंजरस था, जो कि नॉन वेज रिलेटेड था। और जो प्रोटीन लोग प्लांट बेस्ड फूड से हासिल करते थे वो बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया था, उसमें कैंसर के केसेस नहीं थे, कोई बीमारी नहीं था, लोग फिट थे। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर कैम्पबेल का ओपिनियन बिल्कुल ही बदल गया जब इसके साथ ही 1980 में अमेरिका, इंग्लैंड और चाइना के साइंटिस्ट मिलकर चाइना के 65 डिफरेंट इलाकों में 6500 लोगों पर एक रिसर्च किया, जिसको द चाइना स्टडी के नाम से हम जानते हैं। इस रिसर्च में डॉक्टर कैम्पबेल भी शामिल थे और उन्होंने इस रिसर्च का बहुत ही ज़्यादा मिनट टू मिनट, सेकेंड टू सेकेंड पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन किया और इसके नतायज पर, इसके रिजल्ट्स पर नज़र को रखा। और ये जो आपका द चाइना स्टडीज़ था, जो कि ऑब्जर्वेशन था, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, डिटेल में था। 65 इलाकों का 6500 लोगों के जो डिटेल
ब्लड था, उनका फूड हैबिट था, आपका उनका पेशाब का टेस्ट और उनका जो बीमारी का डेटा था उस सब को इकट्ठा किया गया। और इकट्ठा करने के बाद उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया गया। ये रिसर्च काफ़ी दिनों तक चला, करीब करीब 20 सालों तक चला। और इस रिसर्च में जो नतीजे निकले वो नतीजे पूरा तरीके से चौंका देने वाला था। इस रिजल्ट का जो अहम नतीजा था, उस नतीजा में पाया गया कि जो जिस इलाके में लोग गोश्त, अंडे, दूध और तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, उस इलाके में कैंसर के केसेस ज़्यादा थे। जिस इलाके में लोग प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा खाया करते थे, उस इलाके में कैंसर के केसेस और अदर्स जो हार्ट, आपका शुगर, अब मोटापे की बीमारियां कम थी। वहाँ के लोग ऐसे नॉन वेज खाने वाले लोगों के मुकाबले में ज़्यादा फिट थे, ज़्यादा हेल्दी थे। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर कैम्पबेल ने एक और बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया जो कि चूहों के ऊपर था। उन्होंने चूहों को दो ग्रुप में बांटा और दूध से निकली हुई एक ग्रुप को प्रोटीन दिया 20% के करीब, और चूहे के दूसरे ग्रुप को प्लांट बेस्ड प्रोटीन दिया और उसमें सिर्फ 5% दूध से बना हुआ प्रोटीन उन लोगों को खिलाया। तो ये पाया कि जो 20% और उससे ज़्यादा दूध से बना हुआ प्रोटीन जो चूहे ले रहे थे उसमें कैंसर के केसेस बढ़ गए। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो चूहे ले रहे थे उनको सिर्फ 5% दूध से बना हुआ प्रोटीन दिया जा रहा था, उसमें कैंसर के केसेस बहुत ही कम थे या ना के बराबर थे। दोस्तों, इसके उलट उन्होंने ये किया कि जिनको 5% दूध से बना हुआ प्रोटीन दिया जा रहा था उसको उन्होंने 20% में बदल दिया। तो पाया कि चूहों में जिनको पहले 20% प्रोटीन दिया जा रहा था, जो कैंसर के जो ट्यूमर्स थे वो बढ़ रहे थे, वो कम होना शुरू हुए। प्लांट बेस्ड जब उनको प्रोटीन दिया गया तो कम होना शुरू हुए, कंट्रोल होना शुरू हुए, उनका ट्यूमर सिकुड़ना शुरू हो गया। और जो 5% से 20% जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहे थे चूहे, उनमें जब क्वांटिटी को बढ़ाया गया आपका मिल्क बेस्ड प्रोटीन का, तो उनमें कैंसर के केसेस बढ़ गया। उससे इस नतीजे पर डॉक्टर कैम्पबेल पहुंचे कि हमारा फूड ऐसा है जो हमारे बॉडी में बीमारी को कम कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। कैंसर की बीमारी जो कि चूहों में बढ़ रहा था, लेकिन जब प्लांट बेस्ड फूड जब उनको दिया गया और मिल्क बेस्ड प्रोटीन को कम किया गया तो कैंसर का बीमारी बढ़ना बंद हो गया और उनका ट्यूमर सिकुड़ने लगा। और जिन चूहों में प्लांट बेस्ड फूड कम करके और मिल्क बेस्ड प्रोटीन को बढ़ाया गया तो उनमें फिर से कैंसर का केसेस बढ़ने लगा और ट्यूमर उनका बढ़ने लगा। तो दोस्तों, जो हमारा फूड हैबिट है वो हमारे जिस्म में बीमारियों के लिए ऑन और ऑफ का काम करता है। अगर हम एक पार्टिकुलर फूड खाते हैं वो हमारे बीमारी को बढ़ा सकता है। अगर उस फूड को हम रोक दें, जो नॉन वेज रिलेटेड फूड है, गोश्त, अंडा, दूध, अब तेल के मकदार को कम कर दे या रोक दे, तो हमारा जो बीमारी बढ़ रहा है वो कम होने लगेगा, कंट्रोल भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। तो दोस्तों, प्लांट बेस्ड फूड को इंसान के बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल पाया गया है। और इसके साथ ही डॉक्टर कैम्पबेल ने शुगर के पेशेंट में पाया कि जो लोग प्लांट बेस्ड फूड ले रहे थे उनका शुगर कंट्रोल हो गया था। और दूसरे केसेस में पाया गया कि बहुत से लोगों का दवाई कम हो गया। और इसके साथ जो हार्ट के पेशेंट थे वो जब आपका नॉन वेज फूड, दूध, अंडा, गोश्त और तेल कम लेना शुरू किया तो उनका हार्ट का प्रॉब्लम कंट्रोल में आने लगा था। प्लांट बेस्ड फूड उन पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट किया। प्लांट बेस्ड फूड ने उनके बॉडी में तवानाई पैदा लाया, नया एनर्जी लाया, उनके बॉडी को ज़्यादा बेहतर बनाया, उनके हार्ट को ज़्यादा अच्छा तरीके से काम करने में उनका मदद किया। तो देखने में आया कि बहुत से लोग जो प्लांट बेस्ड फूड पर फुली डिपेंडेंट हो गए उनका हार्ट का प्रॉब्लम रिवर्स भी होने लगा। अब बहुत से केसेस में ये ऑब्जर्वेशन किया गया, ये देखा गया कि हार्ट का बीमारी ख़त्म भी हो गया।
प्लांट बेस्ड फूड को अपनाने की वजह से। दोस्तों, आज जो लोग मोटापे के शिकार थे, प्लांट बेस्ड फूड जब उन्होंने अपनाया तो प्लांट बेस्ड फूड ने उनके मोटापे को कम कर दिया, उनके मोटापे को कम किया, क्योंकि प्लांट में आपका कैलोरी कम होता है, पेट जल्दी भर जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होता है। चाइना स्टडी में डॉक्टर कैम्पबेल ने यह देखा कि जिस इलाके में लोग प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं उनमें मोटापा कम था, उनका बॉडी स्लिम था, लेकिन जिस इलाके में लोग गोश्त अंडे आपका दूध और दूध से बना हुआ सामान ज़्यादा क्वांटिटी में खाते थे, वहाँ के लोगों में मोटापा ज़्यादा पाया गया था, उनमें ज़्यादा बीमारी पाया गया था। और इसके साथ ही डॉक्टर कैम्पबेल ने यह भी देखा कि और दूसरी जो बीमारियां हैं, जैसे कि दिमागी बीमारियां, हड्डी का कमज़ोर होना और एनर्जी का बॉडी में कम बेसी होना, ये भी आपका नॉन 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 वेज फूड, आपका गोश्त, अंडा, दूध और जो तेल है वो इसके जिम्मेदार हो सकता था। तो दोस्तों, कौन सा फूड बेहतर है? डॉक्टर कैम्पबेल ने पाया कि जो भी आपका वेजिटेरियंस फूड है, जैसे कि आपका साबुत अनाज है, आपका साबुत अनाज, फल, दलिया, आपका ड्राई फ्रूट्स, ये आपका सब्जी है, ये सब जो फूड्स है, डॉक्टर कैम्पबेल के मुताबिक कौन सा फूड हमारे हेल्थ के लिए बेहतर है, गुड से बेटर है? दोस्तों, डॉक्टर कैम्पबेल के मुताबिक हरी सब्जियां, आपका अनाज, दलिया और फ्रूट्स जो है हमारे हेल्थ के लिए बेहतरीन है, जो हमारे बॉडी को सेहतमंद बना के रखता है, हेल्दी बना के रखता है, हमारे जिस्म से बीमारियों को दूर रखता है। इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आप प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे, आपके बॉडी में जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं वो बीमारियां कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएगी, आप उस पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। दोस्तों, नॉन वेज फूड जितने भी है, आपका अंडा है, गोश्त है, आपका दूध है, ये आपके बॉडी पर बहुत ही खराब इफेक्ट डालता है और बहुत सी जो बीमारियां हैं, हार्ट का, शुगर का, मोटापे का, आपका कैंसर का, ये सब नॉन वेज फूड खाने की वजह से हमारे बीमारियों में आता है। दोस्तों, और डॉक्टर कैम्पबेल ने और आगे जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें ये पाया कि जो डॉक्टर हैं उनको फूड से रिलेटेड किसी किस्म का ज़्यादा एडुकेशन ही उनके पास नहीं है। उनके पढ़ाई की, जब वो पढ़ाई करते हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, जो अपने डॉक्टर का डिग्री लेते हैं, तो उसमें भी जो उनको पढ़ाया जाता है बीमारियों के सिम्टम को कैसे कंट्रोल किया जाए और कौन से दवा को प्रिस्क्राइब किया जाए, बस उनको यही नॉलेज दिया जाता है। लेकिन फूड हैबिट के बारे में बहुत ही कम उनको नॉलेज दिया जाता है, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि जो डॉक्टर हैं एलोपैथी के, उनके पास जाइएगा तो दवा प्रिस्क्राइब कर देंगे, सिम्टम को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कभी भी वो फूड हैबिट के बारे में कोई भी आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि फूड हैबिट के जरिए से भी आप अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। रीज़न ये है कि फूड हैबिट के बारे में उनको किसी किस्म का कोई एडुकेशन नहीं दिया जाता है। उनको डॉक्टर का जो एडुकेशन वो हासिल करते हैं उसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो लाइफ स्टाइल पर जो फूड हैबिट का इफेक्ट है उसके बारे में उनको सिखाया या पढ़ाया गया है। और दोस्तों, बहुत सी कंपनियां भी है इसके जिम्मेदार है, बहुत सी कंपनियां जो डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है, जो गोश्त और अंडे का कारोबार करती है, वो ऐसे रिसर्च को बढ़ावा देती है जो उनके बिजनेस को बढ़ावा दे। वो ऐसे ही रिसर्च को फंडिंग करती है जिसमें दूध दूध खाने से, आपका दूध पीने से प्रोटीन बढ़ता है, दूध के सामान खाने से प्रोटीन बढ़ता है, गोश्त आपका बॉडी में एनर्जी लाता है, प्रोटीन का खास सोर्स है आपका गोश्त। इसके साथ आप अंडा खाइएगा तो आपका प्रोटीन बढ़ेगा, अगर नॉन वेज नहीं खाइएगा तो आपका प्रोटीन बॉडी में कम हो जाएगा। इस किस्म के रिसर्च को फंडिंग करती है बड़ी बड़ी कंपनियां कि इस तरह से उनका बिजनेस चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, प्रोटीन का बहुत ही अहम स्रोत जो देखेंगे, जो बेहतरीन स्रोत है वो प्लांट बेस्ड फूड में हम लोग पाते हैं। आप प्रोटीन दाल से भी हासिल कर सकते हैं, राजमा से हासिल कर सकते हैं, इवन आपका जो हरी सब्जियां है उसमें भी प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन ऐसा होता है जो बॉडी पर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट पैदा नहीं करता है, हमारे बॉडी में आसानी से इस प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी को बेहतरीन तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है। दोस्तों, अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि जो लोग
नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, आप अपने इलाके में ही ऑब्जर्व कीजिए, उनको ज़्यादा बीमार पाइएगा, उनको गैस्ट्रिक के बीमारी, ब्लोटिंग के बीमारी, शुगर के बीमारी ज़्यादा होता है। लेकिन वेजिटेरियन लोग जो आज भी गांव में है, उनको पाइएगा कि इस किस्म के बीमारी उनमें रेयर है या नहीं के बराबर है। दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले का मैं एक आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बयान करूंगा जो कि गाँव से मुताल्लिक है। दोस्तों, 20 से 25 साल पहले आपका बिहार, यूपी के इलाके में देखिएगा कि वहाँ के लोगों का फूड बिल्कुल ही अलग था। लोग ज़्यादातर वहाँ पर जो खाना खाते थे वो प्लांट बेस्ड फूड था। लोग देखिएगा कि गोश्त का इस्तेमाल कम करते थे, अंडे का इस्तेमाल कम करते थे। लोग यहाँ तक कि तेल भी बहुत ही कम क्वांटिटी में खाने में इस्तेमाल करते थे। लोग इवन आपका जो खाने के लिए जो उनका रोटी खाते थे, वो सिर्फ गेहूं का रोटी नहीं होता था, बाजरे का रोटी होता था, मकई का रोटी होता था, आपका रागी का रोटी होता था। आप देखिएगा वहां पर जो भात लोग खाता था, मकई के भात खाता था, लोग रागी के रोटी भात बना के खाता था। लोग जो चावल खाता था वो अनपॉलिश चावल था, ब्राउन राइस था, उसको आज की तरह पॉलिश करके मार्केट में अवेलेबल नहीं था। लोग घर का उगाया हुआ चावल का खाता था। 7 दिन में जो हफ्ते में लोग खाना खाता था, उनके हर खाने में, हर मील्स में सब्जियां ज़्यादा होता था, आपका ज़्यादातर अनाज होता था, आपका फल फ्रूट्स होता था। तो हम पाएंगे कि बिहार के इलाके में, यूपी के इलाके में और भी दूसरे जो भारत के हमारे गांव ग्राम के इलाके में हैं, वहाँ पर हार्ट के केसेस, शुगर का केसेस, आपका ब्लड प्रेशर का केसेस एकदम जीरो के बराबर थे, ना के बराबर थे। हार्ट का जो केस था, प्रॉब्लम था, सुनने में ही नहीं आता था कि किसी को हार्ट हुआ है। शायद 2 4 5 10 गांव में किसी पर कहीं पर कोई हार्ट का केसेस सुनने में आया कि फला शख्स को हार्ट है, हार्ट का बीमारी है। कोलेस्ट्रॉल का लोग नाम तक नहीं जानते थे गांव में। लोगों को शुगर नहीं होता था। लोग ऐसे खूब 10,000 स्टेप उनका ऐसे ही चलना फिरना हो जाते थे। लोग मेहनत का काम करते थे और साथ में वेज आइटम ज्यादा खाते थे। तो लोग हर तरह के लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो बीमारी था उनको नहीं था। लेकिन आज उसी गांव में जाइए तो लोगों को शुगर नॉर्मली होने लगा है, हार्ट का बीमारी होने लगा है, आपका कैंसर का बीमारी होने लगा है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल पाया जा रहा है। वजह ये है कि जो फास्ट फूड लोग शहर में पहले खाते थे, वो गांव के लोग भी फास्ट फूड खाने लगे हैं। अब गांव के लोग भी हफ्ते में 2-3 दिन गोश्त खाने लगे हैं, रोज अंडे खाने लगे हैं, रोज दूध खाने लगे हैं। जिसके वजह से जो पहले शहरों तक जो बीमारी लाइफ स्टाइल से मुतालिक महदूद था, लिमिटेड था, वो बीमारी अब गांव तक पहुंच गया है। और गांव के लोग भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियों से लोग सफ़र कर रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं। दोस्तों, हम अपने और अपने फैमिली मेम्बर का कैसे हिफाजत करें? सबसे बेहतरीन तरीका अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर को बीमारियों से बचाने का है कि हम लोग प्लांट बेस्ड फूड का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा दाल खाएं, सब्जियां खाएं, अनाज खाएं, आपका फल खाएं, आपका ड्राई फ्रूट्स लें हम अपने खाने में। ये हम लोगों को पूरा तरीके से प्रोटीन देगा और बॉडी को फिट रखेगा। और दोस्तों, अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को मैदा का इस्तेमाल करने से रोकें, तिल का इस्तेमाल कम से कम करने को बोलें। दोस्तों, इसके साथ आप जो पैकेज्ड फूड्स है उसको ना खाए। ये पैकेज फूड्स है, पूरा तरीके से फैक्ट्री के बना हुआ रहता है, इसमें केमिकल मिलाया हुआ रहता है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा चीनी रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका सैचुरेटेड फैट का मिक्सिंग होता है, इसमें आपका सॉल्ट ज़्यादा होता है जो डायरेक्ट हमारे किडनी को, हार्ट को इफेक्ट करता है और हमें और आपको बीमार कर देता है। तो जो भी पैकेज फूड है जो फैक्ट्री से बन के आ रहा है उसको अवॉइड करें दोस्तों, उसको ना लें। फास्ट फूड अपना खाए, पिज्ज़ा, बर्गर, आपका मोमोज नॉर्मली जो चल रहा है सभी मैदा का बना हुआ है। इसमें एजिनोमोटो का इस्तेमाल होता है। आप देखिएगा कि जब चाउमीन कोई बनाकर स्ट्रीट फूड वाले या फिर कोई कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाइएगा देता है तो उसमें एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है एजिनोमोटो। एजिनोमोटो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। प्लस उसमें जो सॉस डाला जाता है, नमक डाला जाता है, उसको रिफाइंड तेल में फ्राई किया जाता है, जो पूरा तरीके से ये हमारे बॉडी को वीक बना देता है और लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करने पर हमारे किडनी को, हार्ट को कमज़ोर कर देता है, कैंसर का वजह बनता है। और दोस्तों, जो हम बहुत ही शौक से कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आपका
और भी जो आपका पैकेज्ड ड्रिंकिंग जो बिवरेज है उसको पीते हैं, उसको भी ना पीजिए तो बेहतर है। अगर पीना पड़े कभी तो बहुत कम मकदार में। दोस्तों, आपका जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें देखिएगा 60 से 70%, 80% तक शुगर है, आपका केमिकल्स डाला हुआ है। और ये शुगर्स केमिकल्स जाकर बॉडी को हमारे बर्बाद कर देता है। आपका शुगर का वजह बनता है, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में पैदा करता है, जो लॉन्ग टर्म पर लेने पर हमारे किडनी को इफेक्ट करता है, शुगर का पेशेंट हमको बनाता है, हार्ट का ब्लॉकेज का कारण बनता है। तो दोस्तों, जो भी बिवरेजेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसको ना ले, इसको कभी ना पिए। तो दोस्तों, क्या पिए? तो मेरा तो मानना है कि सबसे बेहतरीन आपका सादा पानी ही पीना चाहिए। सादा पानी हमारे बॉडी के लिए सूटेबल है। आज किडनी के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका कारण है आपका फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड्स। इसका कारण है आपका कोल्ड ड्रिंक्स, जो आपका पैकेज ड्रिंकिंग ब्यूवरेज है। ये सब वजह है जिसके वजह से लोग आज ज़्यादातर शुगर के पेशेंट हो रहे हैं, हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं, किडनी के पेशेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जो लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लोग ज़्यादातर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि ज़्यादातर नॉन वेज फूड का लेना, दूध ज़्यादा खाना, अंडा ज़्यादा खाना, गोश्त ज़्यादा खाना, तेल का ज़्यादा इस्तेमाल, पैकेज फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, आपका बिवरेज जो होता है कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल। दोस्तों, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं। दोस्तों, फास्ट फूड हम ज़्यादा खा रहे हैं। ये सब हमारे बॉडी को अंदर से वीक कर रहा है। और सच बात तो ये है कि हमारा जिस्म जो है ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर फूड है, उसके लिए बना ही नहीं है। ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर फूड हमारे जिस्म को वीक करता है, धीरे धीरे इसको बर्बाद कर देता है, हमें मार डालता है। दोस्तों, ये सब फूड्स को आप नो बोले, इस फूड्स को इस जिंदगी से अपने निकाल दे। और हमारे जो गांव ग्राम में हमारे पूर्वज जो पहले फूड खाते थे उसके तरफ लौट आइए और अपने आप को सेहतमंद बनाइए। वेजिटेरियंस फूड खाइए दोस्तों, आप अनाज खाइए, आप आप ज़्यादातर सब्जियां खाइए, फल खाइए दोस्तों, आप राजमा खाइए, दाल खाइए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फल का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को सेहतमंद बना के रखिए। दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म में जब वेजिटेरियन फूड, प्लांट बेस्ड फूड को इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे आपका हार्ट का पेशेंट है तो हार्ट का प्रॉब्लम आपका कंट्रोल में आ रहा है, रिवर्स भी हो जाता है। खत्म, बहुत से केसेस में देखा गया कि हार्ट का बीमारी ही खत्म हो गया। शुगर का पेशेंट है तो शुगर का पेशेंट है, अगर आप प्लांट बेस्ड फूड लेना शुरू कीजिएगा तो कंट्रोल में आ जाएगा। अब बहुत से लोगों में प्लांट बेस्ड फूड लेने की वजह से उनका शुगर का बीमारी रिवर्स हो गया। अगर आपको कैंसर हो गया है तो बहुत से कैंसर के केसेस में प्लांट बेस्ड फूड ने चमत्कारिक रोल प्ले किया है। उनका कैंसर का प्रॉब्लम एकदम कंट्रोल में आ गया है। जो कैंसर का खुलिया था, जो सेल था, बढ़ रहा था, वो बढ़ना बंद हो गया है उनका, और धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, तो प्लांट बेस्ड फूड एक बहुत ही बेहतरीन फूड है। आप प्रोटीन के लिए ना घबराइए, दाल में प्रोटीन है, राजमा में प्रोटीन है दोस्तों, हरी सब्जियों में भी प्रोटीन है। ये प्रोटीन आपके बॉडी को फिट रखेगा, आपको बीमारियों से आजाद रखेगा। बहुत से साइंटिस्ट ने द चाइना स्टडीज को निगेट भी किया है। उन्होंने कहा है कि ये स्टडी पूरा कंप्लीट नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी है। उन्होंने बोला कि पूरी तरीके से नॉन वेज फूड नुकसानदेह नहीं है, थोड़ी मकदार में खाने से ये बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि बॉडी के लिए बढ़िया है। और जो लोगों में कैंसर के केसेस, हार्ट का प्रॉब्लम और शुगर का प्रॉब्लम आया, उसका कारण सिर्फ आपका नॉन वेज फूड ही नहीं था, बल्कि उसका कारण स्ट्रेस, उनके आसपास में फैला हुआ हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम और उनका सफाई क्लीनलीनेस भी इसका कारण हो सकता है। तो दोस्तों, जो भी हो, लेकिन सब जितने भी साइंटिस्ट है जो द चाइना स्टडीज को बहुत ही क्रिटिक नज़र से देखते हैं, ये सभी मानते हैं कि जो प्लांट बेस्ड फूड है वो इंसानी शरीर के लिए, इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन फूड है और लॉन्ग टर्म सेहतमंद रखने के लिए ये फूड बहुत ही ज़रूरी है। और जो इस फूड को अपनाता है वो अपने आप को बीमारियों से आज़ाद रख सकता है, कि हेल्दी लाइफ जी सकता है। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। इस वीडियो का मकसद मेरा नहीं है कि लोगों को डाइट चेंज कराना या फिर लोगों को ये बताना कि इस वीडियो के मुताबिक अपने डाइट को बदल लें। कोई भी डाइट रिलेटेड, अपने लाइफ स्टाइल रिलेटेड चेंजेस से आगे आप ज़रूर अपने जो आपके डाइटिशियन है, जो आपके डॉक्टर है, उनसे मिले, उनसे सलाह मशवरा करें और उनके मुताबिक
अपने डाइट को चेंज करे और तब कहीं अपने लाइफ स्टाइल में कोई बड़ा चेंजेस लाए। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। इसका मकसद किसी को इन्फ्लुएंस करना नहीं है को वो वीडियो देख कर ही अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दे। कोई भी मेजर लाइफ स्टाइल चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर आप एडवाइस करें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के बीच में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को मैंने आप सबको एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल के ऊपर नॉलेज देने के लिए बनाया है। इस वीडियो को देखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।